हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन 8वां। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 7 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और वहां से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे मेन समझकर अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ सका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। क्या लिखा हुआ है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप CFB। तो फ्रेंड्स, हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। अब हमें एक प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। चित्र के थ्रू समझेंगे, डायग्राम के जरिए हम आपको बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, एक लाइन ए है, इसके समांतर हमने एक दूसरी लाइन खींच दी। इन दोनों को हम इस प्रकार मिला देंगे। इस प्रकार हमने इन दोनों को मिला दिया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन भी ऊपर आएंगी तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये दोनों भी समांतर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी लाइन हमारी समांतर है तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और यहाँ पर ये दोनों भी नहीं करेंगी। तो ये दोनों हमारी लाइन क्या है? समांतर है। और ये दोनों लाइन भी समांतर हैं, तो इसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समांतर हों। तो यहाँ पर यदि हम इसका नाम देकर आपको बताएं तो आप समझने की कोशिश करना, ABCD। तो यहाँ पर जो AB भुजा है वो CD के पैरेलल है, समांतर है, और जो BC है वो CD के समांतर है। क्योंकि इन्हें यदि आगे बढ़ा दिया जाए तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। और हम आपको एक चीज और कंडीशन बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज में एक और क्या खासियत होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब B और इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब कि जो कोण B होगा उसके बराबर में कोण D होगा, और यहाँ पर जो कोण C है इसके बराबर में कोण A होगा। क्योंकि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण A कोण C के बराबर होगा। एक क्यों होगा, सबसे पहले इसे क्लियर करते हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं समांतर होती हैं तो ये तो कहलाता है समांतर चतुर्भुज। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब B के सामने का D बराबर होगा और A के सामने का C, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हमने आपको यही बता दिया कि समांतर चतुर्भुज के कोण किस प्रकार बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और जैसे हमने आपको बताया है कि हमें समरूप सिद्ध करने के लिए कम से कम 2 कोणों की आवश्यकता होती है। यदि हमें कम से कम 2 कोण भी मिल जाएं तो हम उन्हें समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको रफ करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ताकि हम आपको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करा सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ये हम यहाँ पर फ्रेंड्स हम इसका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि हम किस प्रकार नाम देंगे। तो यहाँ पर हमारा DCD हो जाएगा और ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। तो हमारा समांतर चतुर्भुज क्या बना? ABCD। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सिंपल है। थ्योरी के अनुसार ही आप चित्र बना सकते हैं, क्योंकि आपको चित्र दिया नहीं इसलिए हमने पहले से बनाया नहीं, ताकि आप भी हमारे साथ चित्र को बनाना सीख जाएं। अब समझते हैं। तो सबसे पहले हमने ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया। इसकी ये दोनों भुजा समांतर हैं, ये दोनों समांतर है। आगे उसने क्या कहा? BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। अब आप एक चीज देखेंगे कि उसने क्या कहा? ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। अब हमारी AD भुजा है, इसको हमें नीचे को बढ़ाना है, क्योंकि उसने कहा क्या कहा? बढ़ाई गई भुजा AD। तो यहाँ पर हम AD भुजा को अब आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है तो हमने यहाँ पर इसको बढ़ा दिया। उसने क्या कहा कि बढ़ाई गई भुजा AD, तो हमने AD को नीचे तक बढ़ा दिया। तो उसने कहा क्या कहा? पर स्थित E एक बिंदु है, मतलब कि यहाँ पर एक
ई बिंदु स्थित है। हमने इसको बढ़ाया, इस प्रकार आप दिखा सकते हैं, तो ये ई बिंदु स्थित है। अब आगे उसने क्या कहा कि बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिचित करती है। अब बीई भुजा, अब बीई भुजा यदि हम बी को ई से मिला देंगे तभी तो बीई भुजा बनेगी। वंस मोर, बीई भुजा हम कहाँ से बनाएंगे, जब हम बी को ई से मिला देंगे तभी तो बीई भुजा बनेगी। तो सबसे पहले हम गए और हमने इस बी को ई से मिला। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई पर मिलाती, उसने कहा बीई भुजा, तो हमने बी और ई को खींच दिया। आप स्केल से खींचेंगे तो सीधी लाइन आएगी, हमने हाथ से बनाई है इसलिए टेढ़ी आई है। तो यहाँ पर उसने कहा कि बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिचित करती। अभी कौन सी भुजा है हमारी, सीडी। इसको हम अलग से नाम देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम समझने की कोशिश करेंगे। उसने कहा कि बीई भुजा सीडी को, तो हमारी जो बीई भुजा है वो सीडी मतलब ए वाली भुजा को यहाँ कहाँ प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो जो हमारी यहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर क्या बिंदु होगा, एफ होगा। अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको चित्र को बनाया सिखाया। सबसे पहले आप फिर समझेंगे क्या कहा उसने, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो हमने सबसे पहले ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाया। उसके बाद भुजा ए डी, बढ़ाई गई भुजा ए डी, समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा। तो हमने समांतर चतुर्भुज ए डी की भुजा बढ़ाई ई तक। उसके बाद पर स्थित ई एक बिंदु है तो यहाँ पर हमने ई एक बिंदु स्थित कर दिया। उसके बाद कहा बीई भुजा, तो बीई भुजा कब बनती, जब बी को ई से मिला दे तो बीई भुजा बन गई। उसके बाद सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती, मतलब बीई सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद कर दी, तो ये सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद कर रही थी, ये हमने दर्शा दिया। अब उसने क्या कहा कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। अब हमें सिद्ध करना है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो जो हमें दिया होता है उसको हम लिखते हैं, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, यही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है, फिर हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बताएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख लिया। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। आप आगे इतना भी लिख सकते हैं जिसकी बढ़ाई गई भुजा ए डी पर बिंदु ई स्थित है, और यहाँ से यहाँ तक आप थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको बता दिया। उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ बी है, तो हमने ए बी दिखा दिया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि जो हमें सिद्ध करना होता है हम उन्हीं दोनों त्रिभुजों में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए आप ही बताएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज वंशमूर तथा त्रिभुज सी एफ बी में। अब यहाँ पर हमने आपको क्या सिखाया है कि जब भी हमें जो सिद्ध करना होता है हम उन्हीं त्रिभुजों में जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिभुज ए बी ई कहाँ है, तो यहाँ पर ए बी और ई, ए बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी ई, और त्रिभुज हमारा ए है ए बी और ई। अब आपको पता है अपना किस प्रकार समझाते हैं, अपन को इस प्रकार बनाना पड़ता है। इस प्रकार अपन को ये दिया हुआ है, इस प्रकार ए बी बिंदु है, ए बिंदु है और ए ई बिंदु है। बस आपको इतना ही देखना है और कुछ नहीं देखना। अब आप समझने की कोशिश करना। त्रिभुज ए बी तथा सी एफ बी, अब सी एफ बी कहाँ है हमारा, सी एफ और बी, ए वाला त्रिभुज हमारा इस प्रकार बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है एफ। अब यहाँ पर आपको मजा आने वाला है क्वेश्चन में। बी सी एफ तथा ए बी और ई दोनों त्रिभुज आपके सामने हैं। अब समझने की कोशिश करना। हमें समरूप सिद्ध करना तो हमें कम से कम दो कोण बराबर चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, कि हमारे क्या होते हैं, जो हमारे समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने अभी बताया था। तो जो हमारा कोण क्या है, ए बी सी त्रिभुज है, कौन सा है, ए बी ई। तो यहाँ पर देखेंगे आप ए बी ई, यहाँ पर ए बी ई, तो इसका जो कोण ए है, वंस मोर, ए बी ई त्रिभुज का जो कोण ए है, ए बी ई त्रिभुज का जो कोण ए है वो इसके सम्मुख कौन सा कोण है, सी कोण है। तो इस सी के बराबर होगा, क्योंकि बी सी एफ त्रिभुज, बी सी एफ यहाँ हमें दिया हुआ है सी एफ बी, तो इसका जो ए कोण है इसके सम्मुख सी कोण है, आप देख सकते हैं ए सी के सम्मुख है। तो यहाँ पर ए कोण हमें सी के बराबर मिल गया। तो एक कंडीशन तो हमें मिल गई कि ए कोण सी के बराबर है। किस प्रकार है, क्योंकि जो ए बी ई त्रिभुज है और बी सी एफ है, ए और सी एक दूसरे के सम्मुख है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए कोण सी के
बराबर मिला, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हमें एक कंडीशन और चाहिए ताकि हम इन्हें समरूप सिद्ध कर सकें, तो यहाँ पर वो कंडीशन हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम, यहाँ पर क्या है हमारा ए बी और ई, और हमारा कौन सा त्रिभुज है बी सी एफ। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि इस प्रकार जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और जब हम एक तिर्यक लाइन खींच देते हैं तो यहाँ पर एकांतर कोण बनते हैं। तो यहाँ पर जितना कोण होगा वहाँ पर भी इतना होगा। तो यहाँ पर भी तिर्यक कोण बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर बना कोण इस कोण के बराबर होगा। और आप देख सकते हैं कि ए वाला कोण बी सी एफ त्रिभुज में आता है, बी सी एफ में आता है ए एफ वाला कोण, और इसके बाद ए बी ई त्रिभुज में आता है बी कोण ए वाला। तो हमें क्या मिला कि बी कोण मिला हमें एफ के बराबर, कोण बी मिला हमें कोण एफ के बराबर, और यहाँ पर हमें कोण ए मिला सी के बराबर। क्योंकि यहाँ पर हम बताएंगे कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, और यहाँ पर एक क्या है एकांतर कोण है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो कोण बराबर निकाल लिए हैं। इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमने दो कोण बराबर दिखा दिए, इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। अब हम आपको रफ कर कर आसानी से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि त्रिभुज ए बी ई का जो कोण ए है और एफ सी बी या सी एफ बी के त्रिभुज का जो सी कोण है एक दूसरे के सम्मुख है, क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए और सी बराबर होंगे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण ए बराबर कोण सी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि कोण ए बराबर कोण सी, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा किस प्रकार है। तो आप क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी। अब हमने आगे आपको क्या बताया कि ए बी ई त्रिभुज और बी सी एफ का जब ये दो पैरेलल लाइन है और एक समांतर लाइन खींची गई तो यहाँ पर एकांतर कोण बनेंगे। तो कोण बी कोण एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे कि कोण बी बराबर कोण एफ, और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब फ्रेंड्स हमने बता दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है और एकांतर कोण है। अब हमें ये दोनों कोण क्या मिले, आपस में बराबर। और हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यदि हमें दो कोण बराबर मिल जाएं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख कर बता रहे हैं, वहां पर हमारे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज कौन सा वाला त्रिभुज है, ए बी ई समरूप त्रिभुज कौन सा वाला हमारा, सी एफ बी। और यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कि कोण कोण समरूपता से। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है कि त्रिभुज ए बी समरूप सी एफ बी कोण कोण समरूपता से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक क्वेश्चन कर लिया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है चित्र को बनाना। यदि आप इस थ्योरी को पढ़कर चित्र को बना लेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट नवा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको इरेज करेंगे, फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। इसी वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया है और यहाँ पर हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और ये हमें डायग्राम 6.39 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आकृति 6.39 में, तो ये हमारी आकृति 6.39 है, में त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP और CA/PA बराबर BC अपॉन MP। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। अब हम देखेंगे कि ABC ये तो एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा AMP ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं जिनके B और कोण M समकोण है। मतलब ABC का B कोण, ABC का B कोण और AMP का M कोण समकोण है। बिल्कुल सही। इसके बाद त्रिभुज ABC समरूप AMP हमें दिखाना है। क्या दिखाना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। फ्रेंड्स अब तक की एक्सरसाइज का यह सबसे सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया है कि जो हमें दिया होता है उसको हम लिखते हैं
उसके बाद हमें जो सिद्ध करना होता है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। ये हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्या लिखा कि दिया है त्रिभुज ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। ये तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन की थ्योरी देखकर लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है, पहली कंडीशन की त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि सिद्ध करना है, तो इसको भी हम लिखेंगे सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। अब हमने आपको क्या बताया कि जो हमें सिद्ध करना है होता है उन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम हल करने जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में। ये सब तो बेसिक बात है जो हमने क्वेश्चन को बता दी, एग्जामिनर समझेगा कि हमने ये सब किया है। इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, तो हमने आपको क्या बताया कि कम से कम दो कोण मिल जाए तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, समरूप सिद्ध कर सकते हैं। उन्हीं दो कोणों पर हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर हम आपके लिए थोड़ा अलग से बताते हैं। तो हमारा ए हो गया, CB और A, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC। इसके बाद AMP, तो AMP हमें इस प्रकार दिया हुआ है, AM कोण है जो कि समकोण है। इसके बाद A है और A P है। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा सकें। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC, तो जो इसका B कोण समकोण है और AMP का M कोण समकोण है, तो B और M दोनों समकोण है, तो कोण B बराबर कोण M मिल गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण M, और यहाँ पर आप बताएंगे क्या लिखेंगे, समकोण है। तो आप सब कुछ बताएंगे जो जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहीं से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर हो गया समकोण है, और स्पेस नहीं है तो यहाँ पर करेंगे। अब दूसरी कंडीशन देखनी, तो यहाँ पर क्या है, ABC AMP दोनों में क्या आ रहा है, A आ रहा है। आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ भी है, ABC में भी A आ रहा है और AMP में भी A आ रहा है। तो A कोण हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने लिख दिया कि उभयनिष्ठ कोण है। फ्रेंड्स लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि कोण ए बराबर कोण ए समकोण त्रिभुज है, उभयनिष्ठ कोण है मतलब। तो आपको पता है कि जब हमने दो कोण ज्ञात कर लिए हैं तो हमारे क्या, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन सा वाला हमारा, ABC समरूप त्रिभुज AMP, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता से। तो यहाँ पर हमारा हो गया, पहला हमने सॉल्व कर लिया है। हमें दिया था कि त्रिभुज ABC AMP क्या दिखाइएगा, समरूप दिखाइए। तो कोण BM समकोण थे, A उभयनिष्ठ था, इसलिए हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है कि CA बटा PA बराबर BC अपॉन MP सिद्ध कीजिए। इसके लिए फ्रेंड्स अब हमारे पास इसी के नीचे हम दूसरा वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरा नंबर डाल दिया, आप देख सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना, हमें क्या सिद्ध करना है कि CA बटा PA बराबर BC अपॉन MP। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लिखना पड़ेगा कि सिद्ध करना है, तो यहाँ MP। अब हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि ये भुजाएं कहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर CA भुजा A है, PA भुजा हमारी कहाँ पर है, A है, BC हमारी A है और MP हमारी A है। तो आपको एक चीज हमने बताई है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। वंस मोर, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, हम आपको लिखकर ही बताते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रफ करेंगे इन दोनों चित्रों को, फिर हम आपको आसानी से बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप समझ सकें। अब यहीं पर लिखने वाले हैं हम इसके जस्ट नीचे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या लिखा, चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन समाप्त है यहीं पर। तो सबसे पहले हमें क्या त्रिभुज दिया है, ABC। तो यहाँ पर हम आपके लिए बना रहे हैं, आप यहाँ से समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, AB
और सी, यहाँ पर इसका मैं ए समकोण दिया हुआ है। इसके बाद ए एम पी, तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं ए एम पी, तो यहाँ पर पी है, यहाँ पर ए है और ये एम है जो कि हमारा समकोण है। अब यहाँ पर मजा आने वाला है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये हमारा कोण ए है, वंशमूल यहाँ पर देखेंगे कि कोण ए के सामने की भुजा ए है, तो हमने इस पर एक लाइन खींची। इसी प्रकार इसमें कोण ए के सामने की ए भुजा है, तो इस पर हमने एक लाइन खींची। इसके सामने बी के सामने वाली दो लाइन खींची हमने। इसी प्रकार समकोण के सामने हमने दो लाइन खींची, यहाँ पर समकोण है तो इसके सामने दो लाइन खींचेंगे हम। इसी प्रकार एम भी समकोण है तो यहाँ पर भी हम इसकी दो लाइन खींचेंगे। इसके बाद इसमें सी कोण है तो इस सी के सामने की भुजा ए है, तो यहाँ पर हमने तीन लाइन खींच दी। इसके बाद यहाँ पर पी है तो इसके सामने ये तीन लाइन खींच दी। इससे क्या पता चलता है कि यानी कि हमने जो समान अनुपात में भुजाएं होती हैं वो हमने देख ली कि बी के सामने ए सी भुजा है, इसी प्रकार एम के सामने ए सी होगी क्योंकि दोनों समकोण है। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या होगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने इसकी ए सी भुजा ली, इसमें दो लाइन है। ए सी में हमारे पास कितनी लाइन है, ए सी में हमारे पास दो लाइन है, या आप इसे सी ए भी बोल सकते हैं। इसमें दो लाइन है तो इसमें दो लाइन वाली लाइन हमारी ए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ए बटा में पी ए हो जाएगा और बराबर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें बी सी चाहिए, तो बी सी कहाँ है, इसमें एक लाइन है तो इसमें भी हम एक लाइन वाली लेंगे, तो यहाँ पर बी सी में एक लाइन है और यहाँ पर एम पी में एक लाइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में एम पी हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं बी सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब हम आपको आगे यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि ये हमने क्या किया। इससे हमें पता चल जाता है कोण के सामने से कौन सी भुजा समान अनुपात में, मतलब कोण से हमें पता चल जाता है कि इसकी संगत ए है तो इसकी संगत ए होगी, फिर ये दोनों आपस में समानुपाती होंगे। क्योंकि यहाँ पर समकोण के सामने ए भुजा ए सी है तो यहाँ पर समकोण के सामने ए पी है। इस प्रकार हम इन्हें बताते हैं। हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें भी हमने ये कंसेप्ट आपको बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स इसी वीडियो हम दो ही क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम तीसरी वीडियो में हम अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी हम दो क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप पहले इतना लिखेंगे, फिर इसके नीचे ए वाला पार्ट लिखेंगे, फिर इसके नीचे ए वाला लिखेंगे। इसी के साथ आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे और आपका क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं डायरेक्ट 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे उसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।